बायसी के डंगरा फैजी टोला में कटाव के रौद्र रूप की खबर से पहुंच रहे हैं जनप्रतिनिधि। रविवार को मौजूदा विधायक भी पहुंचे कटाव स्थल। स्थिति देखकर मौके से आला अधिकारी को लगाई फटकार। बायसी विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में नदी कटाव तेज होने से लोगों में परेशानी काफी बढ़ चुकी है। खासकर प्रखंड के श्रीपुर मलाटोली पंचायत के डंगरा फैजी टोला में इन दिनों नदी कटाव का रौद्र रूप अपना पांव पसारने लगा है और लोग पल पल डर के साए में जी रहे हैं। जहां लगातार जनप्रतिनिधियों का आना जाना चालू है, वहीं कटाव की भयावह स्थिति की खबर सुनते ही बायसी के वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद कटाव स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और मौके पर ही आपदा विभाग के कई आला अधिकारी से फोन पर बात कर फटकार लगाते हुए कहा कि सूचना के बावजूद भी कटाव रोधक कार्य नहीं किया गया है। वहीं आला अधिकारी से फोन करने के उपरांत बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने स्थानीय लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि 3 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ किया जाएगा, अन्यथा आला अधिकारी के विरोध में नेशनल हाईवे जाम करने के लिए बाध्य होंगे। बताते चले कि बायसी विधानसभा के हरिंगतोर, खपरा, मीनापुर, ताराबाड़ी, चरैया, बनगमा, सुगवा, मानंदपुर, पुरानागंज, गांगर सहित दर्जनों पंचायतों के कई गांव नदी के कटाव के जद में है, जहां लोग परेशान हाल है। वहीं इस संबंध में बायसी विधायक ने कहा है कि यथाशीघ्र ही सभी स्थानों पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जबरदस्त कटाव है यहाँ पर। मैं बोल दिया हूँ इसको फ्लड कंट्रोल को भेज रहा है। तो उसमें कोई काम करवाते ना तो ये लोग तो इतना लेट करता है कि इसमें बहुत ज्यादा क्षति हो जाता है। अगर प्रोटेक्ट कर देता तो बड़ा ये होता है। ये तो कई दिन पहले हम लोग को प्लानिंग दिखा के लिया था, एसडीटी रखे हुआ है। कल ले गए थे डीएम सर को वहाँ। अच्छा, तो वहाँ कोई बताने वाला ही नहीं था, तो चले आए थे, सब चले आए थे उधर से। मैं अभी स्पॉट पर हम आपको फोटो भिजवाते हैं। फोटो भेजा जैसे हम उसको करवा देंगे। काफी घबराए हुए हैं और कुछ कार्य अपने द्वारा भी किए थे। अब कब तक यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा आपके आने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो जब बरसात की शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने फैजी टोला डंगरा के बारे में प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि गत वर्ष भी हम लोग आए थे तो उस वक्त भी यहाँ भीषण कटान हो रहा था, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण और जो प्राधिकारी के निष्क्रियता के कारण यहाँ काम अब तक नहीं हो पाया, जो बड़ी चिंता और खेद का विषय है। हमने 13 तारीख को भी जिला प्राधिकारी से मिलकर इस संदर्भ में लिखित भी दिया था और यहाँ के स्थानीय अनुमंडल प्रशासन को, कार्यपालक अभियंता जल निषण विभाग को भी दिया था। अभी जो मौजूदा आपदा पदाधिकारी हैं डीसीएलआर साहब, जो बायसी के मौजूदा डीसीएलआर हैं, इनको भी दिया गया। रात में उन्होंने लिया है। अभी कार्यपालक अभियंता से बात हुआ है, वो बोले कि अधीनस्थ अधिकारी को भेजते हैं, क्योंकि पानी ऊपर था इसलिए काम करने का मौका नहीं था। अब उन्होंने कहा है कि पानी घटते ही हम प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को कराएंगे। क्षेत्र में जितनी जगह कटाव हो रहा है, हमारे जो संबंधित गांव के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सूची बनाकर जो मुझे दिया है, मैंने जिलाधिकारी और कार्यपालक अभियंता जल निषण विभाग को दे दिया। उन सारी जगहों पर काम होगा। अगले साल भी कुछ जगहों पर काम हुआ था, लेकिन इस साल फिर पुनः बरसात आने के कारण वो फेलियर हो गया। पुनः उन जगहों पर भी कार्य कराने के लिए हम लोगों ने सूची प्रशासन को प्रस्तुत किया है। कब तक कार्य आरंभ हो जाएगा? क्योंकि मैंने कहा ना कि पानी ऊपर है, क्योंकि प्रशासनिक रिपोर्ट है कि इसको नीचे लेवल से काम करना है। प्रोटेक्शन वर्क नीचे से होता है। जब पानी ओवरफ्लो होता है तो कार्य करने का कोई स्थिति नहीं बनता है। पानी जैसे ही नीचे गिरेगा, यहाँ प्रोटेक्शन का काम आरंभ होगा। क्षेत्र में जो कटाव कार्य हो रहा है, ये अपना आपदा ग्रसित क्षेत्र है, लेकिन कार्य धरातल पर नहीं होती है। अधिकारी क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं? अधिकारी संज्ञान नहीं लेने की वजह है उनके जल संसाधन विभाग का, जो पिछले साल भी काफी यानी कि स्लो काम रहा। माननीय विधायक ने जिला पदाधिकारी महोदय पूर्णिया तथा जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं उनको भी यानी कि 13 तारीख को ही इसकी सूचना दी गई थी, क्योंकि बाढ़ अचानक नदी बढ़ने के कारण आ गया और इस बार कोई इंतजाम नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, जिस कारण यानी कि ये फैजी टोला डंगरा जो है श्रीपुर मलाटोली पंचायत के अंतर्गत आता है और काफी नजदीक गांव में कटान हो रहा है, जिसकी सूचना माननीय विधायक ने भी आपको बताया कि हमने दिया है। और अभी भी
जो बाईसी जो भूमि सुधार उपसमाहर्ता हैं उनसे बात कर वो उन्होंने उनकी जानकारी दी और उन्होंने ये आश्वस्त किया अभी कि सर हम 2 से 3 दिन में काम स्टार्ट करा रहे हैं। और कार्यपालक अभियंता जो जल निस्सरण विभाग के हैं उनसे भी माननीय विधायक ने बात किया है। हम लोग यानी कि अगर 3 दिन का हम लोगों से उन्होंने समय लिया है, अगर वो 3 दिन के अंदर काम नहीं शुरू करते हैं तो हम लोग यानी कि क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे और अगर हम लोग को घेराव करना पड़े और एनएच जाम करना पड़े उसके लिए भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आखिर देखा जा रहा है कि विधायक जी के द्वारा हो या फिर यहाँ के मुखिया जी भी लिखित आवेदन दिए थे। आवेदन देने के बाद, जानकारी सूचना देने के बाद भी कार्य क्यों नहीं करते अधिकारी? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि इनके जो सरकारी खजाना है उस पर सबसे पहला हक जो है आपदा पीड़ितों का है। तो उनके कथनी और करनी में फर्क है। जैसा कि आप देखें कि अभी जो पिछड़े लोगों के लिए जो आरक्षण था सरकार ने उनको भी खत्म करने का जो साजिश रचा है, हाईकोर्ट ने उसको भी अभी ये किया है। तो गवर्नमेंट के कथनी और करनी में अंतर है। और सीमांचल जो है प्रभावित क्षेत्र है और ये आज नहीं, ये पिछले कई सदियों से बार यहाँ होता आ रहा है। तो गवर्नमेंट और सरकार को चाहिए कि यहाँ जो है बाढ़ की तैयारी की जाए। उसके लिए जो यहाँ जो कटाव प्रभावित जो क्षेत्र हैं, विशेषकर श्रीपुर मल्लाटोली हुआ, मनगामा हुआ, तरावारी हुआ, बायसी पंचायत के पहरिया हुआ, उधर मथुरापुर है, तो इन सभी गांवों को हम लोग को बायसी विधानसभा का ये संवेदनशील इलाका है जो बाढ़ में काफी इनकी नदियां उफान पर रहती है और ज्यादातर यानी कि कटाव इसी इसमें होती है। उधर आपका भिगनपुर हुआ, तो इन सभी क्षेत्रों को हम लोग बचाने के लिए, काजल बागडोब हुआ, बचाने के लिए माननीय विधायक ने इस बार जो अभी कल ही माननीय विधायक जो पटना से आए हैं वहां भी यानी कि जो जल संसाधन विभाग के इसमें जो सेक्रेटरी है उनसे बात करके इनकी सूचना वहां भी दिए हैं। माननीय विधायक को वहां से भी आश्वस्त किया गया है कि नहीं, इस बार हम लोग जल्दी काम करेंगे। गवर्नमेंट स्थिर नहीं है, गवर्नमेंट अपने बारे में सोच रही है, पब्लिक का कोई ख्याल नहीं। तो कथनी और करनी में फर्क है। पब्लिक को भी चाहिए कि यानी कि हम लोग यहाँ के ग्रामीणों से मिलाने के लिए आए हैं कि अगर ससमय कार्य नहीं होता है तो हम लोग यानी कि सड़क जाम करने के लिए भी बाध्य होंगे। लगातार जो कटाव जारी है, कितने लोग इससे प्रभावित होने वाले थे? अभी क्या स्थिति है लोगों में? लोगों में अभी बहुत डर है और नदी के कारण बहुत सब परेशान है, गांव वाले सब। और इसके लिए हम लोग माननीय विधायक बायसी से रिक्वेस्ट किए हैं कि सर किसी तरह से हम लोग का काम को कराया जाए। और विधायक जी मेरे सामने में डीएम साहब को ईमेल किए हैं, मेरे सामने में 13 तारीख को। उसके बाद एसडीओ मैडम को भी की गई थी। उसके बाद अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर काम नहीं स्टार्ट हुआ तो हम लोग 2 दिन के अंदर NH31 को जाम करेंगे। बायसी विधायक के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? आश्वासन दिया हम लोग को जो कार्य होगा जरूर होगा, 2 दिन के अंदर कार्य स्टार्ट होगा हम लोग का यहाँ। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद है। अगर कार्य नहीं होती है और कटाव इसी तरह से तेज रहा तो कितने घर जो है वो नदी में विलीन हो जाएगा? कम से कम 300 घर नदी में विलीन हो जाएगा। 300 घर। आप लोगों ने कुछ प्रयास किया था, उससे क्या कुछ राहत मिली? कोशिश किए थे लेकिन नहीं सक्सेस हुआ। सरकारी और पब्लिक में बहुत फर्क होता है ना। सरकार अगर देगा तो हम लोग ले नहीं सकेंगे और पब्लिक अगर घर से ला करके देगा उसका हम नहीं भरपाई कर पाएंगे। मैंने ग्रामीणों के द्वारा जितने भी प्रयास थे वो सारा कोशिश किए हैं, नहीं हुआ सक्सेस। परिचय शाहनवाज आलम, प्रखंड सचिव, युवा राजद, बायसी पूर्णी। शासन अधिकारी लगातार बात करते हैं लेकिन कार्य स्थल पर कार्य नहीं होता, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है क्षेत्रीय मीडिया है और क्षेत्रीय यानी कि समस्याओं को लेकर आज हमसे आप जो है 2 बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बायसी प्रखंड अंतर्गत ये श्रीपुर मल्हा टोली का जो है फैजी टोला वार्ड नंबर 12 है, जहां की NH31 पे जो है 500 या 600 मीटर के लगभग पुल भी स्थित है। वो पुल स्थित जहां से है उससे पश्चिम तरफ जो है कटाव होकर के जा रहा है और जितनी लंबी पुलें हैं उससे भी बड़ी लंबी अगर पुल बनाया जाए तो फिर भी कम पड़ जाएगा। अभी प्रशासन को जो है इसका यानी कि निरीक्षण करके तुरंत काम कराना चाहिए, इसलिए कि इससे सटा हुआ जो है NH31 है, इससे सटा हुआ यहाँ पे टूल टैक्स है वगैरह है। और इस पे जो है हम लोग यही आशा करेंगे प्रशासन से कि इस पर जो है लोकतांत्रिक यानी कि सिस्टम के अनुसार जो है इस पर काम किया जाए। और अगर काम होता है तो हम लोग भी लोकतांत्रिक सिस्टम के अनुसार जो है NH को जाम कर प्रशासन को बाध्य करेंगे। और इसके लिए जो है अभी जैसे यहाँ पे विधायक जी आए हैं, विधायक जी भी
आला अधिकारी से बात किए हैं, जो फ्लड फाइटिंग के जो ये है आला अधिकारी हैं उनसे भी बात किए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी काम हो जाए और प्रशासन से हम लोग अनुरोध भी कर रहे हैं। लगातार आपके यहाँ कटाव हो रहा है और जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है निरीक्षण भी किया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ अब तक कार्य हुआ है? देखिए, अभी तक तो कोई कार्य नहीं हुआ है। माननीय जो विधायक जी आए हैं उनका कहना है कि हम जो है आवेदन जो है ईमेल कर दिए हैं और उम्मीद है कि विधायक जी किए हैं तो काम होगा, यही उम्मीद लगा करके हम लोग बैठे हुए हैं। और देखिए जितना जल्द विधायक जी अभी क्या स्थिति के है द्वारा यहाँ जितना जल्द, अभी तो देखिए कटाव अभी नहीं रुका है, का? चल रहा है। लेकिन जब तक यहाँ फ्लड फाइटिंग का काम नहीं होगा तब तक कटाव नहीं रुकेगा। अगर कार्य नहीं होती है, लगातार कटाव इसी तरह से जारी रहेगा तो कितने घर जो है वह विलीन हो जाएंगे? कम से कम तो 300 से अधिक घर विलीन हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर आलम। कौन सी जगह है ये? ये 22 प्रखंड के पंचायत श्रीपुर मल्हाटोली, वार्ड नंबर 12, 5G टोला।